क्या मकसद है, किस चीज़ को लेकर रैली की जाएगी? देखिए, आपको याद होगा कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा किसान आंदोलन इस सरकार, इस तानाशाह सरकार की कार्यशैली, इनकी औद्योगिक कुछ बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले कृषि की व्यवस्था को सौंपने की इनकी नीति के विरोध में और 3 कृषि कानून जो लेके आई थी सरकार, उसके विरोध में किया गया था। लेकिन उसमें इतनी तानाशाही सरकार ने दिखाई कि 750 किसानों की जान कुर्बान भी हो गई, लेकिन इस सरकार ने आज तक सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहे हैं। आज तक किसी सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से आज तक नहीं निकला कि इतने किसानों की जान चलेगी, हमें अफसोस है, खेद है, हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। वो भी इंसान थे, वो भी इस देश के नागरिक थे। इतनी जानें चली जाएं दुनिया के किसी कोने में तो भी यहाँ पर इन लोगों की वक्तव्य आ जाते हैं, ट्वीट आ जाते हैं कि हमें दुख है। लेकिन ये कौन से हिंदुस्तानी लोग थे जिनकी जान कुर्बान होने पे इस सरकार को सहानुभूति या करुणा का भाव सरकार के मन में नहीं जागा? इन बातों को लेकर उन 750 शहीद किसानों की याद उनको याद करते हुए वो कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। 750 किसानों का वो बलिदान हमेशा याद रखेगा हिंदुस्तान। इस बात को लेकर हम ये संकल्प कि किसान आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में सरकार हो कि किसान, मजदूर, गरीब, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, किसी भी वर्ग के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार ना हो कि किसी वर्ग को इस तरीके से आंदोलन करना पड़े, किसी वर्ग को इतनी बड़ी संख्या में जान कुर्बान करनी पड़े। तो इन बातों को लेकर ये हम रैली कर रहे हैं और हरियाणा में परिवर्तन के संकल्प को लेकर, क्योंकि हरियाणा में भी अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा का चुनाव पहले है 2-3 महीने के बाद, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो इस सरकार की कार्यशैली ऐसी रही जिस सरकार ने जो विकास में नंबर 1 था हरियाणा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया वो हरियाणा, नशे में नंबर 1 हो गया वो हरियाणा। तो आज हर वर्ग इस सरकार की अहंकार से त्रस्त है, अहंकार में भी नंबर 1 हो गया हरियाणा। तो हरियाणा में परिवर्तन का संकल्प और उन किसान भाइयों को श्रद्धांजलि और ये संकल्प कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, इन बातों को लेकर ये हम 24 तारीख को रैली कर रहे हैं। पिछली बार जब राज था आपका, आपने निसिंग और कादमा कांड के जो किसान शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा दिया था और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी थी। इस बार ऐसा प्लान? बिल्कुल जो है कादमा कांड के साथ साथ जो कंडेला कांड में भी, जो चौटाला सरकार में जो जिन किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी थी पुलिस की गोली से, उन सभी को जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उन सभी किसान परिवारों को एक सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और उन किसानों को शहीद का दर्जा देने का काम हुआ था, जो केवल पिछली पूर्ववर्ती सरकार, चौटाला सरकार ही नहीं, उससे पहले की भी 20 वर्ष की जो भी सरकारें रही थी, जो भी किसान आंदोलन रहे थे, और 10 साल तक जब हमारी सरकार रही कोई किसान आंदोलन हुआ नहीं। तो उसी नीति को दोबारा से लागू करते हुए जो हरियाणा के जितने भी परिवार हैं, इसमें 750 में 125 के करीब हरियाणा के परिवार इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपना किसी न किसी को गवाया है। उन सभी परिवारों में सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर देने का काम सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में हो चुका है काम। कैप्टन अमरिंदर जी की सरकार ने किसान आंदोलन के तुरंत बाद ये काम कर दिया था पंजाब में। हरियाणा में सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा और आर्थिक सहायता हर परिवार को, ताकि एक मिसाल बने और इन कुर्बानियों को भूले ना। साहब, संविधान में परिवर्तन की आशंका के दृष्टिगत जिन बच्चों ने संसद में अपना विरोध दर्ज किया और उन पे देशद्रोह तक की धाराएं लगी, उस पर क्या कहना है? उनमें कोई रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए? देखिए, देश की संसद, देश के लोकतंत्र का एक ऐसा पवित्र मंदिर है कि उसकी सुरक्षा सर्वोपरि
देश के लिए है और सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी पूर्णतः गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री जी पहले अपनी इस बात पर स्पष्टीकरण दें कि इस तरह के जो अब बात आई कि कोई इस तरह के जो बच्चे जो बेरोजगारी और ऐसी समस्याओं से पीड़ित थे, उन्होंने आके ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हुई? इसकी जिम्मेदारी, इसका जवाब गृह मंत्री दें। एमपी साहब, सेंटर की गवर्नमेंट अगर एमएसपी कानून, क्योंकि अभी तक ये सामने आया कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई इसमें ऐसा संगठन या इतनी बड़ी कोई वो नहीं थी, तो ये कितनी बड़ी एक चूक हुई है कि केवल जो है कितनी बड़ी चूक हुई है कि बेरोजगारी से त्रस्त युवक इस तरह की बात में जो है इतना बड़ा घटनाक्रम कर गए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये चूक हुई है सुरक्षा की, और इससे एक्सपोज हुआ है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा में क्या कमियां हैं आने वाले समय में। तो ये गृह मंत्री जी जवाब दें इस पर, और सरकार को मंथन करना चाहिए कि इस तरह की समस्याएं जो आज इस सरकार की वजह से देश में इस तरह की समस्याओं से नौजवान कितना जो है आज निराश है, वो सरकार भी मंथन करेगी। पंजाब सरकार कह रही है कि अगर एमएसपी का कानून केंद्र सरकार नहीं लाती तो स्टेट लेवल पे घोषित करेंगे, तो आपका भी ऐसा कोई बकीया है? देखिए, ये हमने अपने पहले ही हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हम घोषित कर चुके हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी तो दी जाएगी। ये आपने देखा होगा हमारे जो 6-7 जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के में संकल्प हैं, जिसमें हरियाणा में 6000 बुढ़ापा पेंशन, बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री, किसान को उसमें एमएसपी की गारंटी और पूरा मान सम्मान, ये शामिल है उसमें। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में बीजेपी सरकार है, पीछे मुख्यमंत्री जी एक बयान था, आप लोग तैयार हैं? पूरी तरह तैयार, हरियाणा की जनता तैयार है, हरियाणा की जनता पूर्णतः तैयार है इस चुनाव के लिए। पिछली बार भी हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, खट्टर सरकार से दुखी थी और खट्टर सरकार को बदलना चाहती थी। इसीलिए खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार के पहले 5 साल के बाद 2019 में इनकी 40 सीटें आई, और 40 सीटों से भी बढ़कर मैं एक बात बताऊं, अगर जो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़नी थी उसको एक साजिश के तहत उस वोट में बिखराव ना पैदा किया जाता, जेजेपी, इनेलो, ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़नी थी उनको जमना पार बीजेपी को करेंगे, जमना पार जैसे नारे ना देकर उन वोटों को नहीं बंटवारा नहीं पैदा करती। जो वोट जेजेपी को पड़ी, मात्र वो वोट अगर कांग्रेस पार्टी को पड़ती तो कांग्रेस पार्टी की 61 सीट आती। जेजेपी के जो वोट पड़ी, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ एक आज, अगर वो वोट पड़ती तो कांग्रेस पार्टी की 61 सीट आती। इन्हें लोग की आप अलग हिसाब लगा लो। और अब भी मैं आज आपके बीच में आपको ये बताना चाहता हूँ, इनका समझौता पहले भी ये था कि वोट में बिखराव, बीजेपी के खिलाफ वोट में बिखराव पैदा करके बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता बनाओ, जमुना पार का इस टाइप का नारा दो। और अब भी इनका समझौता, जेजेपी और बीजेपी के समझौता तोड़ने का समझौता हो चुका है। मैं आज आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, इनका समझौता तोड़ने का समझौता कर चुके हैं कि समझौता तोड़ें और अपने उम्मीदवार खड़े करें, ये अलग खड़े करें। इनेलो जैसी पार्टियां जो बीजेपी का साथ दे देकर एक सीट पे आ चुकी हैं, वो अलग खड़े करें। और किसी तरीके से जो बीजेपी के खिलाफ आज हरियाणा के अंदर 2019 में भी ये माहौल था, मगर उस बीजेपी के खिलाफ वोट को दोबारा से किसी तरीके से उसमें डेंट पहुंचाया जाए और बीजेपी को दोबारा से चंडीगढ़ की सत्ता पे बिठाया जाए। आज ये जो है इनका चल रहा है, लेकिन फ़र्क अब एक आ गया है, हरियाणा प्रदेश के लोग जागरूक हो गए हैं और हम जागरूक करेंगे। हरियाणा के लोग इस बार एक तरफा फैसला लेंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बदलाव हरियाणा में लाने का काम करेंगे।
आम आदमी पार्टी बदलाव योजना निकाल रही है। ठीक, मैंने आपको एक यार अच्छी हेडलाइन दे दी। सभी तो अपील है ना